पिछले क्लास तक हम लोगों ने अपने इस टॉपिक के अंदर कंपाउंडेड एनुअली वाला ख़त्म किया था, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक था हमारा, उसमें हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंपाउंडेड एनुअली वाला हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग अपना कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला खत्म करके इस चैप्टर को भी आज हम लोग कंप्लीटली खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, सबसे पहले बताइए कि क्या कंपाउंडेड एनुअली वाले में कोई दिक्कत था? वो तो बड़ा आसान था, उसका फॉर्मूला आपको याद है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि यदि आपने बैंक से पैसा लिया लोन, तो आप जो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे उस पैसे के ऊपर, वो साल में कितने बार करेंगे आप? 2 बार करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? साल में 2 बार। आप कितने? 6 महीने पे 2 बार आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि आपने बैंक से यदि लोन लिया तो आप उसको मात्र एक ही बार इंटरेस्ट देंगे, वो भी साल के अंत में। लेकिन यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाए, इसका मतलब है कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को इंटरेस्ट आप देंगे साल में 2 बार, 6 महीने पे 2 बार। उसके बाद फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हो गया कि यदि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसका मतलब है कि आपने यदि बैंक से लोन लिया है तो बैंक को आप इंटरेस्ट पे करेंगे साल में 4 बार, 3 महीने पे। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 3 महीने पे आप 4 बार इसको पे करेंगे। तो आज का टॉपिक है सबसे पहला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसके बाद उस पर चलेंगे हम लोग। पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या है इसमें, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी कंपाउंडेड यहाँ पे हाफ ईयरली कर लीजिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ पे कर लीजिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। ये हमारा सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए ना, जिस तरीके से कंपाउंडेड एनुअली का हमारे पास एक फॉर्मूला था, उसी प्रकार से इन दोनों का भी हमारा अलग अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला ही आप पहले देख लीजिए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2t, या फिर आपने t के बदले में क्या लिखा था? n, तो 2t आपने लिखा तो आप इसमें 2n भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि p का मतलब प्रिंसिपल, r का मतलब रेट। अच्छा यहाँ पे रेट को आपने 2 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट देने वाले हैं 6 महीने पे, क्योंकि बात किसका हो रहा है? हाफ ईयरली का हो रहा है। उसके बाद फिर बताइए यहाँ पे 2t आपने क्यों लिखा? t का मतलब टाइम, आपने 2t क्यों लिखा? क्योंकि आप इसमें साल में 2 बार देने वाले हैं उसको इंटरेस्ट, ओके ना। चलिए इसीलिए था हमारा यहाँ पे। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के ऊपर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज कर लीजिए कि बैंक से हमने इतना लोन लिया और इस 8,000 को हमने 1 साल तक अपने पास रखा, और बैंक को हम इंटरेस्ट कितना देंगे? 10% देंगे पर एनम, ठीक है ना। अब इसको आपको बदलना है हाफ ईयरली वाले में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो बताइए कि इसका प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपया है। उसके बाद रेट कितना है? रेट हमारे पास है 10%, टाइम हमारे पास है 1 ईयर, ओके ना। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2t, या फिर आप और क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं। इन दोनों के बदले में कुछ एक ही लिखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू, देखिए प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 8,000 है ना। 1 प्लस R/2 का मतलब है कि रेट को आप पहले ही 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास रेट कितना टोटल? 10%, इसका हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा? 5%। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दें, हाफ हमने कर दिया है। और 2t का मतलब समझिए, अब 2 तो आपके पास यहाँ पे रहेगा ही, और t हमारे किस में? मल्टीप्लाई में। और टाइम कितना हमारे पास? 1 साल। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे आप 2 दे देंगे। तो ये जो आप 2t देख रहे हैं, तो 2 तो हमारे पास पहले से रहेगा ही, और t का मतलब टाइम आपके पास कितना है, आपने कितने समय के लिए लोन लिया है। तो ये हो गया हमारा, ओके ना। आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ पे ये जो आपका है 2n,
ये बार बार आप लोग मत लिखिएगा यहाँ पे, एक बार हमने फॉर्मूला में लिख दिया वहीं तक रहने दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। मतलब हम यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि आप 2t भी लिख सकते हैं या फिर आप 2n भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लिख दीजिए। चलिए अब आपके पास ये आ गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा 5 से ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में। चलिए क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आ जाइए, अमाउंट इक्वल्स टू 8000 इंटू, चलिए पहले आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, 1 प्लस ऊपर में तो कुछ नहीं बचा तो 1/20 डिवाइडेड बाई 2, आगे बढ़िए फिर 8000 इंटू, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/20 लिख सकते हैं हम लोग इसको, एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 प्लस 1 यानी कि 21/20, इसको पूरा आप सॉल्व कीजिएगा तो 21/20 आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, तो 21/20 का स्क्वायर है। आगे बढ़िए फिर 8000 इंटू, ये स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए अमाउंट इक्वल्स टू, अब देखिए 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, उसके बाद 2 से 80 कितने बार में, 40 बार में, फिर 2 से 40 कितने बार में, 20 बार में, तो आपके पास आया 20 इंटू 21 इंटू 21। उसके बाद अमाउंट इक्वल्स टू आपके पास रुपीज में आ जाएगा 21 इंटू 21 कितना होता है 441। उसके बाद इसको 2 से करेंगे तो 1 1 2 4 4 8 4 4 8 यानी कि 8820, इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। चलिए अब इसका मतलब समझिए पहले है क्या, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि आप सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए कि आपने बैंक से लोन लिया 8000 रुपया, उस पैसे को आपने 1 साल अपने पास रखा, ओके, और बैंक आपने से क्या कहा कि भैया हम आपको 8000 रुपया दे तो रहे हैं लेकिन हम उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेंगे आपसे। हमने कहा ठीक है, तो अब बताइए जब 1 साल के बाद हम उसको पैसा चुकता करने के लिए जाएंगे तो कितना हम उसको देंगे, टोटल 8820 रुपया लिया, कितना था हमने, मात्र 8000 रुपया लिया था, ओके ना। तो ये जो हमारा पैसा निकला है इस पैसे में हमारा दोनों चीज शामिल है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। अब यहां से हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट तो आपने निकाल दिया, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था बताइए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, शॉर्ट में लिख दिए हैं, ए अमाउंट, पी प्रिंसिपल और आई इंटरेस्ट। तो बताइए आपके पास अमाउंट कितना आया, अमाउंट आपके पास आ गया 8820, प्रिंसिपल कितना था आपके पास 8000 रुपया, प्लस इंटरेस्ट, ये तो आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे, 8820 में आप 8000 को माइनस कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल जाएगा, कितना आएगा आपके पास 820 रुपया, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब हुआ कि आपने बैंक से लिया 8000 रुपये, अब जब आप बैंक को पैसा लौटाने के लिए जाएंगे तो 8000 तो आप बैंक को देंगे ही, उसके साथ ही साथ 8000 के बदले में आपने इंटरेस्ट कितना देना, आपको 820 रुपया आप इंटरेस्ट भी देंगे उसको, तो टोटल कितना दिया आपने 8820 रुपया। तो ये पैसे में हमारा प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, लेकिन ये हमारा केवल क्या है, इंटरेस्ट है, आपको दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारा हो गया हाफ ईयरली वाला, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी सवाल है, देख लीजिए इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन पढ़िए। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी आपको दो ही चीज निकालना है, दोनों ऑन रुपीज इतना, फॉर 1 होल 1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले तो बताइए इसमें प्रिंसिपल कितना आपके पास है, ₹31250, ये आपके पास प्रिंसिपल है, रेट कितना है आपके पास 8% है, टाइम है आपके पास 1 होल 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स आ गया। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, हैंड्स अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 2
डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2t। कोई डाउट इसमें? आगे अब डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कीजिए। प्रिंसिपल कितना 31250, उसके बाद 1 प्लस रेट का आधा कर दीजिए पहले ही, 4 है तो आधा करेंगे तो सॉरी 8 है तो आधा करेंगे 4, तो 4/100। अब यहाँ पे 2t है, 2t का मतलब क्या है 2 इंटू टी। टी कितना टाइम कितना आपके पास 3/2 टाइम आपके पास कितना 3/2। तो यहाँ पे आप 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3 बचा। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दें? डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए ये 4 से कितने बार में कटेगा 25 बार में। आपके पास क्या बचा 31250 1 प्लस 1/25 का पावर 3 बचा आपके पास। अब आपके पास बच गया यहाँ पे 31250 इंटू इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 25 एक 26 है ना, 26/25 का क्यूब। आप इसको करके देख लीजिएगा, एलसीएम लेके उतना ही आएगा 26/25। अब आपको मालूम है कि यदि 31250 है और इसका क्यूब है तो हम लोग इसको 3 बार लिख सकते हैं, हाँ या ना? तीन बार हमने लिख दिया। अब मेरे हिसाब से कंफर्म है कि ये 25 से डायरेक्ट कटेगा, हमको ऐसा लग रहा है, करके देख लेते हैं एक बार। 25 से डायरेक्ट कटना चाहिए, 31250 जो है 25 से कटना चाहिए। चलिए कितने बार में, पहले तो एक बार में 11 में 5 गया 6 तो कट गया। ये कितने बार में 2 बार में 50, उसके बाद क्या उतरेगा 12 उतरेगा, सॉरी 12 नहीं 5 उतरेगा ना, 5 उतरेगा। और ये 5 बार में कितना 125 और 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। तो यानी कि 25 से ये पूरे कितने बार में कट गया 1250 बार में कट गया। और हमको ऐसा लग रहा है कि ये फिर से कटेगा, ये फिर से कितने बार में कटेगा 50 बार में कटेगा। और ये फिर ये 50 से 2 बार में कटेगा। देखिए हम इसको काट रहे हैं नीचे में, लेकिन ये नीचे वाला है क्या ऊपर वाला, याद रखिएगा इस बात को। तो ऊपर में तो आपका केवल ये 2 बचा है ना, नीचे में तो कुछ नहीं बचा आपके पास, और ऊपर में आपके पास ये सब बचा हुआ है। तो अभी यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके पास अमाउंट आया यहाँ पे तो केवल 2 बचा आपके पास, तो 2 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है, क्योंकि नीचे में तो कुछ नहीं बचा आपके पास, इक्वल्स टू रुपीज। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले 26 को 26 से कीजिए, 26 इंटू 26 कर लेते हैं। 36 के 6 हाथ में 3, 12 13 14 15, 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 6 7 6 6 7 6 को दोबारा कीजिए 26 से, छत्तीस के 6 हाथ में 3, 42 43 44 45 के 5 हाथ में 4, 36 4 40, ठीक है। 12 के 2 हाथ में 1, 15 के 5 हाथ में 1, 12 1 13, ठीक है। 6 7 5 7 1। अब इसको आप 2 से करेंगे, 1 7 5 7 6, 12 के 2 हाथ में 1, 15 के 5 हाथ में 1, 35152, 35152। यदि मिस्टेक हो जाए हमसे तो आप इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी हम यहाँ पे जल्दी में कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि गलती भी हो जाए, लेकिन एक बार गलती हो तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा।
तो ये हमारे पास अमाउंट आया अभी फिलहाल। उसके बाद हमसे और क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम है। नाउ क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट अभी तुरंत आपने निकाला 35152, प्रिंसिपल आपके पास कितना था 31250 प्लस इंटरेस्ट। अब इसमें माइनस करेंगे आप, 35152 में माइनस कीजिए 31250 बराबर इंटरेस्ट। तो आपके पास रुपीज कितना आ जाएगा, चलिए इसको माइनस भी कर लेते हैं हम लोग। 35152 में माइनस करेंगे 31250, 2 का 2 0, 11 में 2 जाएगा तो 9, 4 में 1 गया 3, यानी कि 3902। 3902 ये जो आया है ये क्या बता रहा है आपको, बताइए पहले। 3902 जो ये आया है आपका वैल्यू यहाँ पे, ये आपको ये बता रहा है कि देखो सपोज कर लीजिए कि बैंक से आपने इतना लोन लिया, बैंक और आपने रखा कितना अपने पास पैसा, 1.5 साल रखा, 1/2 का मतलब 1.5 साल, और इस पे बैंक आपसे इंटरेस्ट कितना ली 8%। अब जब आप 1.5 साल के बाद बैंक को पैसा वापस करने के लिए जाएंगे तो बैंक आपसे इतना रुपया इंटरेस्ट लेगी, मतलब कि आपने जितना बैंक से पैसा लिया था वो तो लेगी ही आपसे, साथ ही साथ इतना रुपया आपसे इंटरेस्ट लेगी। और टोटल बात करें तो टोटल कितना लेगी वो, टोटल आपसे लेगी वो 35152 रुपीज, यानी कि 35,152 रुपया वो लेगा आपसे। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके का सवाल हमारा ऐसे ही बनता है। तो ये हमारा हो गया हाफ ईयरली वाला सवाल। अब इसी प्रकार से हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला। चलिए इसके बारे में भी पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे बताइए, क्वार्टरली का मतलब आप साल में कितने बार देंगे इंटरेस्ट, 4 बार देंगे, और इसमें आप 2 बार देते थे तो आपने रेट का आधा किया था, 2 किया था, इसमें क्या करेंगे रेट का 4 करेंगे। वेरी गुड। तो R/4 डिवाइडेड बाई 100, और पावर यहाँ पे आपने 2t लिखा था, आप क्या लिखेंगे 4t या फिर 4n, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए यहाँ पे क्या है, पहले देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना 49 मंथ। अच्छा यहाँ पे अब ईयर नहीं है, मंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके पहले तो आपको अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले वही कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए इसमें प्रिंसिपल कितना आपके पास, प्रिंसिपल है 125,300, यानी कि 1,25,000। रेट कितना आपके पास 8%, और टाइम कितना आपके पास 9 मंथ है। इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लो, एक साल में कितना महीना 12 महीना दिया, 9 महीना, जिसको 12 से आप डिवाइड करो कितना आएगा, काटेंगे तो 3/4 ईयर्स आ गया, ओके ना। अब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, 1 + 2t। आगे बढ़ जाइए फिर। प्रिंसिपल कितना आपके पास है 125,300, ओके ना। 1 + R/4, रेट हमारा कितना है 8, उसको आप 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2/100। अब 2t है तो 2 तो आप लिखो, और t का मतलब कितना 3 कहाँ पे, सॉरी 4t है, सॉरी 4t है, तो 4 आपने यहाँ पे लिखा, और t का मतलब कितना टाइम आपके पास 3/4, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, क्या है आपके पास 3, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये। आगे बढ़िए फिर, 125,000 000 था। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि 1 + पहले तो आप यहाँ पे काट लो, ये कितने बार में कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा। आपके पास बच गया 1 + 1/50 का पावर 3। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा,
कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए। 125,000 इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास? हाँ 51/50 का पावर 3। अब तो आपको मालूम ही है 125,000 है तो 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, यानी कि नीचे 3 0 से ऊपर के 3 0 को हमने काट दिया। उसके बाद 5 से ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में। हाँ फिर 5 से कितने बार में? 5 बार में, और फिर 5 से एक बार में कैंसिल, यानी कि नीचे में कुछ नहीं बचा आपके पास, ऊपर में केवल आपके पास बच गया 51 इंटू 51 इंटू 51। तो आपके पास रुपीज कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा कर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 51 को 51 से करेंगे तो एक का एक बार एक, ठीक है। तो 1 10 की 0 हाथ में 1, 2601 2601 को दोबारा आप 51 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो 1, 1 से 0 करेंगे तो 0, 1 से 6 और 2, ओके। 5 से एक बार करेंगे 5, 5 से 0 करेंगे 0, 30 की 0 हाथ में 3, 10 3 13, 1 5 6 2 3 1, यानी कि आपके पास आ गया 132651, ये आपका अमाउंट निकला, ठीक है। अब अमाउंट आपका निकल चुका है, अब आपको क्या निकालना है? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हालांकि देखिए यहाँ पे ना आपसे अमाउंट निकालने के लिए नहीं कहा था, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, लेकिन जब तक आप अमाउंट नहीं निकालेंगे तब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए आपको ये निकालना जरूरी था। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे अब आ जाइए आप, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट अभी तुरंत आपने निकाला 132,651 और प्रिंसिपल आपके पास है 125,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा आपके पास? डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, इसको आप इधर करेंगे माइनस, तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना है? 132,651 में आप माइनस करो 25000, ठीक है। तो 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 12 में 5 गया 7 और 2 में 2 गया, कट गया, यानी कि 7651 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 7651। कैलकुलेशन में यदि कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार आप इसको मिला लीजिएगा, ओके ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मान लीजिए कुछ देर के लिए हमने यदि बैंक से इतना लोन लिया है और उसको हमने यदि 9 महीने रखा अपने पास और बैंक हमसे चार्ज कर रही है 8% पर एनम, यानी कि हर साल वो हमसे 8% का रेट ले रही है इंटरेस्ट। तो हम जब उसको 9 महीने के बाद पैसा वापस करने के लिए जाएंगे बैंक को, तो टोटल पैसा हम बैंक को देंगे इतना, और यदि इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट हम 7,651 रुपया देंगे उसको। इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी सवाल है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। अच्छा एक बार बताइए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 9 मंथ के लिए किया था उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 4 मंथ के लिए, सॉरी 6 मंथ के लिए, इसको भी किस में कर देंगे? पहले ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए इसको भी थोड़ा सा बना ही लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि इसमें आपका प्रिंसिपल कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इसमें भी निकालना है, कंपाउंड क्वार्टरली है आपके पास। इसमें प्रिंसिपल है 40,000, ओके। उसके बाद फिर इसमें आपका रेट कितना है? 6% है, 6% रेट है। और उसके बाद फिर टाइम आपका इसमें कितना है? 6 मंथ है। इसको आप करो ईयर में तो 6/12 यानी कि 1/2 ईयर्स आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए फिर, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 1 + r/4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2, सॉरी अब इसमें कितना 40 होगा। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना आपके पास? प्रिंसिपल है आपके पास 40,000
1 प्लस रेट का आधा करो, यानी कि रेट को 4 से डिवाइड करो, तो रेट आपके पास कितना है 6, यानी कि 6/4 करोगे कितना आएगा 3/2 आएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको 3/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या है 100 है, तो इंटू 100 हो जाएगा। और पावर कितना आएगा अब आपके पास 4t, तो 4 और t कितना आपके पास टाइम 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारा 2, यानी कि 2 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2 आएगा। ये समझ में आया। 4t, t हमारे पास 1/2 है, इसको हमने काट दिया तो केवल 2 बचा, इसका पावर 2 आ गया। आगे यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। अब अमाउंट इक्वल्स टू 40,000, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3/200 आ जाएगा, 3/200, और इसका पावर आपके पास 2 रहेगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू 40,000। चलिए इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, पहले यहाँ पे कटेगा नहीं, तो सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा 203, है ना। तो 203/200 पावर इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट इक्वल्स टू 40,000 इंटू 203/200 इंटू 203/200, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे काट लीजिए आप, जैसे आपको मालूम है नीचे का 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 2 3 4 0 कैंसिल। अब 2 से 4 कितने बार में 2 बार में, फिर 2 से 2 हमारा कैंसिल, यानी कि नीचे में हमारा कुछ नहीं बचा, इसमें भी आपका कुछ नहीं बचा, केवल आपका क्या बचा 203 इंटू 203। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 203 इंटू 203, तो अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 203 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 203 से, चलिए कर लेते हैं, 9 आ जाएगा, फिर ये हमारा 0 6 0 0 0, उसके बाद फिर करेंगे 6 0 4 9 0 41209 41209, इतना आपका अमाउंट निकल गया। अब क्या पूछा गया था आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, अब तो आसान है निकालना है इसको, अब तो आराम से निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा कहाँ पे बना लिया जाए। अच्छा एक बार एक काम कीजिए, पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि नीचे में जगह नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। इधर के मिटा दे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मिटाना है इधर, इतना में हमारा काम बन जाएगा। तो आप इतना में पहले कर लीजिए, पूरा नहीं मिटा रहे, बस यहाँ पे आ जाइए। तो आपके पास वो अमाउंट निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकाला अभी आपने 41209 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था आपके पास 40,000 था, प्लस इंटरेस्ट 41209, इसको आप इधर माइनस करेंगे 40,000 को, आपके पास इंटरेस्ट आएगा रुपीज कितना आएगा आपके पास, चलिए आपके पास आ जाएगा 41,209 रुपए में आप माइनस करेंगे 40,000 को, तो आपके पास 1209 रुपीज आएगा इंटरेस्ट, यही आएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए यदि आपने बैंक से कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि यदि आप बैंक से लोन लिए हैं 40,000 रुपये, और इस पैसे को यदि आप अपने पास 6 महीने रखते हैं, 6 महीने रखते हैं, और बैंक उस पर चार्ज कितना कर रही है 6% का इंटरेस्ट वो चार्ज कर रही है हर साल। तो जब आप 6 महीने के बाद बैंक को पैसा वापस लौटाने जाएंगे तो टोटल पैसा आपको इतना देना पड़ेगा, और केवल इंटरेस्ट का बात करें तो केवल आपको इंटरेस्ट 1,209 रुपये देने पड़ेंगे आपको, कोई दिक्कत इसमें। चलो इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने, हाँ इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने आज 2 अलग अलग प्रकार के टॉपिक को डिस्कस किया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली।
तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी और ये टॉपिक भी कंप्लीटली खत्म होता है। कहीं पे कोई समस्या? चलिए, मेरे तरफ से क्या ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाए? बिल्कुल समझा जाए। और यदि मेरे तरफ से तो ये कंप्लीट हो गया, अब आपके तरफ से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये आपको तब पता चलेगा जब आपने सवालों को बनाएंगे। आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जो भी बुक आपके पास है, आप उस बुक से सवाल को बनाइए। कहीं पे कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेगा, और ऑनलाइन बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या मेरे तरफ से कंप्लीट समझा जाए? खत्म। चलिए, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।